देश की राजधानी जहां कानून की हिफाजत करने वाले हाथ खुद खून से सने मिले। दिल्ली पुलिस की श्वेत कमांडो काजल, जो रोज खतरों से आंख मिलाकर खड़ी रहती थी, आज खुद एक खौफनाक साजिश का शिकार बन चुकी थी। उसकी लाश जब मिली तो पूरा जिस्म जख्मों से भरा था, खून से लथपथ ऐसा मंजर जिसे देखकर मजबूत दिल वाले भी शन रह गए। मौकाए वारदात की खामोशी चीख चीख कर कुछ कह रही थी। ये कोई आम कत्ल नहीं थे, ये था भरोसे का कत्ल। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि काजल की बेरहमी से हत्या हुई, बल्कि ये थी कि उसका कातिल कोई और नहीं। उसका कातिल कोई गैंगस्टर, कोई दुश्मन या सुपारी किलर नहीं था। उसका कातिल वही इंसान निकला जिसे काजल ने दिल से चाहा, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई। उसका पति अंकुर। प्यार, भरोसा, रिश्ते जब यही हथियार बन जाए तो कत्ल सिर्फ जिस्म का नहीं होता, रूह तक छलनी हो जाती है। आखिरकार क्या हुआ था काजल और अंकुर के बीच? वो कौन सी वजह थी जिसने एक पति को कातिल बना दिया? आज हम आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस की श्वेत कमांडो काजल मर्डर केस की वो सच्चाई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। सोनीपत के गनौर में मौजूद बड़े गांव की रहने वाली 27 साल की काजल एक जाबाज और मेहनती लड़की थी, जिसने अपने हौसले और अनुशासन के दम पर दिल्ली पुलिस में जगह बनाई। साल 2022 में वह दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई और अपनी काबिलियत के चलते स्पेशल सेल की श्वेत यूनिट कमांडो बनी। उसके कमांडो बनने की चर्चा हर जुबान पर थी। एक गांव से निकलकर राजधानी की सबसे कठिन पुलिस यूनिट तक पहुंचना काजल के संघर्ष की कहानी बयां करता है। वर्दी उसके लिए महज नौकरी नहीं, बल्कि गर्व और जिम्मेदारी का लिबास था। वह अपने परिवार का सहारा और गांव की बेटियों के लिए प्रेरणा थी। काजल एक जिम्मेदार बेटी, समर्पित पुलिसकर्मी और संवेदनशील इंसान थी। दुर्भाग्य यह रहा कि जो काजल अपराध से लड़ने के लिए प्रशिक्षित थी, वही अपने घर में हिंसा का शिकार हो गई। काजल ने 2022 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गनौर निवासी अंकुर से हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और दोनों ने परिजनों को मनाकर 2023 में शादी कर ली। यह एक लव मैरिज थी जिसमें शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर दिल्ली कैंट में तैनात था। बाहर से देखने पर यह एक पढ़ा लिखा, आत्मनिर्भर और खुशहाल जोड़ा लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते में दरार पड़ चुकी थी। परिजनों के अनुसार शादी के महज 15 दिन बाद ही काजल की जिंदगी बदलने लगी थी। ससुराल पक्ष की ओर से गाड़ी और पैसों की मांग शुरू हो गई। काजल को ताने दिए जाने लगे और मानसिक प्रताड़ना का दौर चल पड़ा। धीरे धीरे यह हिंसा शारीरिक रूप लेने लगी। कई बार परिवार ने समझौता कराने की कोशिश की। काजल ने अपने करियर और सम्मान को बचाने के लिए बहुत कुछ सहा, लेकिन दहेज की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालात बिगड़ते देख काजल 2024 में दिल्ली में अलग रहने लगी। उम्मीद थी कि दूरी से हालात सुधरेंगे, लेकिन आरोप है कि पति अंकुर वहां भी गाड़ी और पैसों की मांग को लेकर मारपीट करता था। काजल सब कुछ सहती रही क्योंकि वह अपने करियर और भविष्य को बचाना चाहती थी। इसी दौरान वह 4 महीने की गर्भवती थी। ड्यूटी, प्रेगनेंसी और घरेलू तनाव के बीच संतुलन बनाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। यही वो रात थी जब करीब 10 बजे हालात ने खौफनाक मोड़ लिया। पुलिस के मुताबिक उसी रात आरोपी पति अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर शैतान सवार था। उसने पहले काजल का सर घर के दरवाजे की चौखट पर दे मारा और फिर डंबल से उसके सिर पर वार किया। इस हमले का नतीजा यह हुआ कि काजल के सिर पर गंभीर चोटें आई। वो खून से लथपथ हो चुकी थी। घर के अंदर चीख पुकार गूंजती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। उसे बचाने कोई नहीं आया। काजल वहीं गिर पड़ी। उसका जिस्म लाल खून से तरबतर हो गया। न जाने कुछ देर बाद अंकुर के दिमाग में क्या आया, वो खुद ही घायल काजल को लेकर मोहन गार्डन स्थित तारक अस्पताल लेकर गया। वहां डॉक्टरों ने काजल की हालत नाजुक बताई। प्राथमिकी उपचार के बाद उसे गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। उसी अस्पताल में कई दिनों तक काजल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही और आखिरकार 27 जनवरी 2026 को काजल मौत से हार गई और उसने दम तोड़ दिया। इस मौत के साथ एक नहीं 2 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिस फ्लैट में यह वारदात हुई, वहां पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जांच करवाई। जांच के दौरान टीम को दरवाजे की चौखट और डंबल पर खून के निशान मिले। पुलिस को आशंका है कि पहले सिर चौखट पर मारा गया और फिर डंबल से वार किया गया।
यही वजह है कि सिर में इतनी गंभीर चोटें आई। काजल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि काजल पर बड़ी बेरहमी के साथ हमला किया गया था। जब इस मामले की छानबीन पुलिस ने शुरू की तो काजल अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही थी, इसीलिए शुरुआत में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। लेकिन काजल की मौत के बाद केस में हत्या की धारा जोड़ दी गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तेजी से एक्शन करते हुए काजल के आरोपी पति अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। पहले उसे कोर्ट ले जाया गया, फिर अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार इस मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। आरोपी अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है। काजल के पिता राकेश और भाई निखिल का कहना है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का कत्ल है। पिता की आंखों में आंसू और आवाज में गुस्सा साफ झलकता है। परिजनों का आरोप है कि 22 जनवरी को अंकुर ने फोन कर कहा था, आकर अपनी बहन का शव ले जाओ। इसके बाद परिजन दिल्ली पहुंचे और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि दहेज के लालच में उसकी बेटी की जिंदगी छीन ली। सोनीपत के गनौर स्थित काजल के पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। जिस बेटी पर पूरे गांव को गर्व था वही तिरंगे में लिपटी हुई गांव लौटी। काजल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पुलिस की सलामी, परिवार की चीखें और गांव वालों की नम आंखें, यह मंजर हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला था। यह मामला सिर्फ दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की हत्या का नहीं है बल्कि दहेज और घरेलू हिंसा की उस कड़वी सच्चाई का है जो आज भी समाज में जिंदा है। एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और बहादुर महिला अपने ही घर में सुरक्षित नहीं। काजल की मौत ने सिस्टम, कानून और समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सब जानना चाहते हैं कि काजल को इंसाफ कब मिलेगा। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।